बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें पानी पीने का अधिकार एक प्रमुख आंदोलन था। इसे महार सत्याग्रह महत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महार सत्याग्रह 1927। स्थान महार, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र। तारीख 20 मार्च 1927। उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाना। पृष्ठभूमि उस समय दलितों को तालाबों, कुओं और मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। महार का चावदार तालाब केवल ऊंची जातियों के लिए आरक्षित था। आंदोलन की खास बातें। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं हजारों अनुयायियों के साथ चावदार तालाब जाकर पानी पिया। ये कार्य प्रतीकात्मक था, लेकिन इसने समाज में एक क्रांतिकारी संदेश दिया कि पानी पर सबका समान अधिकार है। इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति का दहन भी किया, जो सामाजिक भेदभाव का आधार मानी जाती थी। महत्व यह आंदोलन सिर्फ पानी पीने का अधिकार पाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समानता, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की मांग का प्रतीक बन गया। इसने भारतीय संविधान में समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 17 की नींव रखी। अगर तुम चाहो तो मैं इस विषय पर एक निबंध या भाषण भी तैयार कर सकता हूँ। जरूर, आइए हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं कि पानी पीने का अधिकार आंदोलन ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला और बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच इसमें कितनी क्रांतिकारी थी। महार सत्याग्रह का विस्तृत विवरण। सामाजिक संदर्भ। उस समय भारतीय समाज छुआछूत और जाति व्यवस्था में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। अछूत, जिन्हें आज दलित कहा जाता है, लोगों को सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाब, मंदिर, स्कूल आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ये भेदभाव मानवाधिकारों का उल्लंघन था। बाबा साहेब की दृष्टि। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि केवल राजनीतिक अधिकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आवश्यक हैं। उनका कहना था, इफ यू वॉन्ट टू गेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, चेंज द सोशल सिस्टम दैट मेक्स यू इन्फीरियर। चावदार तालाब का महत्व। ये तालाब सरकारी संपत्ति था, न कि किसी एक जाति की। बाबा साहेब ने कहा, अगर यह सरकारी संपत्ति है तो सबको बराबरी से इसका उपयोग करने का अधिकार है। 20 मार्च 1927 को उन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ वहां जाकर पानी पिया और बताया कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विरोध और प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद ब्राह्मणों और उच्च जातियों ने तालाब को अपवित्र मान लिया। उन्होंने उस तालाब को शुद्ध करने के लिए पूजा और अनुष्ठान भी किए। लेकिन ये घटना दलितों के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महार आंदोलन का प्रभाव। छुआछूत के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। दलित समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता आई। भारत में समानता और सामाजिक न्याय के विचार को मजबूती मिली। बाद में यह आंदोलन भारतीय संविधान की मूल आत्मा में शामिल हुआ, विशेषकर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। महार सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब ने 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए भी आंदोलन किया। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक बराबरी, शिक्षा और अधिकारों की लड़ाई को समर्पित था। जय भीम, जय संविधान।